हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो जिस तरीके का दिन आपका एक्सपेक्टेड था फ्राइडे के दिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए, वो उस तरीके का तो ऑलमोस्ट नहीं रहा। राइट, हमने एक्सपेक्ट किया था या फिर ऑल ओवर मार्केट यही था कि ऑल टाइम हाई अपना क्रॉस हो जाएगा निफ्टी का फ्राइडे के दिन। बट इवेंचुअली हुआ ये कि ये एक आपको नीचे की तरफ एक शार्प मूवमेंट दिखा था। अगर मैं आपको इसका निफ्टी का डेली चार्ट भी दिखाता हूँ, तो डेली चार्ट में भी देखोगे गैप डाउन ओपनिंग के बाद ये पहले जो आपके एक एक डेढ़ घंटे के अंदर जिस तरीके का था, या 2 घंटे मान लो आप, 2 घंटे में जिस तरीके का था ये मार्केट, जो हाई लो बनाए थे उसी लगभग उन्हीं उसी रेंज में पूरे दिन मार्केट ने ट्रेड किया। राइट, और थोड़ा मार्केट वीक ही था। अब उसका रीजन क्या था? एक रीजन था उसका कि जो आपका डॉलर स्ट्रांग हुआ है। राइट, डॉलर स्ट्रांग होने की वजह से जो आपका, ये अगर आप चार्ट देखोगे यूएसडी आईएनआर का, ये आपका चार्ट है यूएसडी आईएनआर का, तो आप यहाँ पे ये देखिए कि अब आपका इंडियन रुपीस जो हाई बना के आया है वो ऑलमोस्ट 89.70 का है। राइट, बट अगेन ये वही टारगेट है जो कि मैंने आपको दो, मतलब आज से जो 2 या 3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी मैंने, जिसमें मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि यूएसडी आईएनआर के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। यहीं यहाँ पे कहीं पे था वो चार्ट उस समय। तो मैंने उस समय भी कहा था कि ये यहाँ पे क्योंकि कंसोलिडेट कर रहा है, और अगर इसने ये वाला ब्रेकआउट दे दिया तो फिर आपको एक तगड़ा मूव देखने को मिलेगा ना। अपना जो पहला टारगेट था यूएसडी आईएनआर का, तो वो अचीव भी हो गया। राइट, पहला टारगेट मेरा 89.64 था एंड वो 89.70 तक जा गया। तो अब इसके बारे में भी बात करेंगे कि किस वजह से ये आपको तेजी देखने को मिली है। तो अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिलती रहे। राइट, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जिस वजह से मार्केट गिरा था। राइट, तो जिस वजह से मार्केट गिरा था वो चार्ट आपके सामने ओपन है। वो चार्ट है यूएसडी आईएनआर का। अब हुआ ये था कि अगर मैं इसको और ढंग से आपको दिखाऊं, तो ये यूएसडी आईएनआर नहीं, आप ये डॉलर का चार्ट देखिए डीएक्सवाई का। अगर मैं एक सेकेंड आपको यहाँ पे यूएसडी का दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ देखिए कि अब यहाँ पे इसमें हुआ क्या है कि इसके अंदर आपको डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ आई है। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि थर्सडे की नाइट में, लेट नाइट, जब इसका यूएस का जॉब डेटा आया। राइट, तो जॉब डेटा के अंदर क्या हुआ, उन्होंने ऑलमोस्ट 1,20,000 नई जॉब जनरेट की है। राइट, तो जॉब डेटा उनका काफी इंप्रेसिव था। उस इंप्रेसिव जॉब डेटा की वजह से ये भी माना, क्योंकि यही ऐसे कुछ कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो कि आपके है ना आने वाले जो ये फेड की मीटिंग्स होती है उसमें इंटरेस्ट रेट के रीजन पे इम्पैक्ट डालते हैं। राइट, तो जो अगर स्ट्रॉन्ग जॉब डेटा है तो उसका मतलब ये है कि अब जो या तो फेड अपनी इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट उतनी ही रखेगा अभी जितनी है, या फिर उसको बढ़ा भी सकता है। राइट, उस वजह से क्या हुआ ना कि उस वजह से आपका जो डॉलर इंडेक्स है वो स्ट्रांग हुआ, एंड उसकी वजह से आपको रुपी के अंदर भी वीकनेस देखने को मिली। एंड रुपी के अंदर वीकनेस का एक एक और जो था आपका फैक्टर, वो ये भी था कि एक्चुअली इंडियन करेंसी क्या होती है ना कि उसमें आरबीआई इंटरवीन करता रहता है, उसको ज़्यादा वीक होने नहीं देता है। राइट, और अभी तक भी अगर आप यहाँ पे भी देखोगे इस प्राइस पे 88 के ऊपर, 88.5 के ऊपर, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, जैसे ये 15 अक्टूबर का जो मूव था आपका, तो उस दिन भी क्या हुआ था ना कि इसी वजह से आरबीआई क्या करता है कि ज़्यादा, क्योंकि हमारी कंट्री जो है वो मैक्सिमम चीज़ें इंपोर्ट करती है। राइट, एंड अगर हमारी करेंसी वीक होगी तो वो फिर आपकी इकोनॉमी पे बड़ा काफ़ी ड्रास्टिक इम्पैक्ट लेके आएगा। उस वजह से आरबीआई क्या करती है बीच बीच में, ताकि ये ज़्यादा एकदम से फ्लक्चुएट होके ना जाए, बीच बीच में इंटरवीन करती रहती है। राइट, और हिस्ट्री में भी उन्होंने, आरबीआई ने काफ़ी टाइम, बहुत टाइम इसको इंटरवीन किया है। अभी भी ये देखिए यहाँ पे कोशिश हुई थी इंटरवीन करने की, यहाँ पे फ्लो बढ़ाया भी गया रुपी का, बट अगेन कल का जो मूव था उसका, उसको सस्टेन नहीं कर पाए, एंड आपका यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई था यूएसडी आईएनआर का वो ब्रेक हो गया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके लेवल्स की, जो हमने लास्ट वीक, पिछले 2 या 3 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें डिस्कस किया था कि अगर ये वाला ब्रेकआउट होता है आपका 88.88 के ऊपर, तो फिर आपका जो पहला टारगेट आएगा यूएसडी आईएनआर में वो 89.64 का आएगा। राइट, एंड अगर आप देखोगे जिसने कल हाई बनाया 89.70 को बनाया, तो हमारा पहला टारगेट आ गया। अब अगर मैं इसका आपको शॉर्टर टाइम पीरियड का चार्ट दिखाता हूँ, आपको मैं यहाँ पे 4 घंटे का चार्ट दिखाता हूँ, तो आप यहाँ देखोगे कि ये जो पहले 4 घंटे के अंदर ही आपको एक तगड़ा मूव देखने को मिल गया, ऑलमोस्ट 1% का मूव देखने को मिला। एंड फिर अगर आप इसका आर्ली चार्ट लगाओगे, तो आर्ली चार्ट और 15 मिनट के चार्ट पे आप देखोगे यहाँ पे एक कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहा है आपको।
राइट। अब हमको किस चीज़ को वॉच करना है कि अगर इसका जो अभी तक का हाई जो बना है 89.70 का, अगर ये भी ब्रेक हो गया, राइट, अगर ये भी ब्रेक हो गया तो फिर आपको निफ्टी के अंदर वो इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा, ब्रॉडर मार्केट में वो आपको इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा, वो इम्पैक्ट आपको बैंक निफ्टी में आता दिखेगा, आईटी स्टॉक्स में आता दिखेगा, मतलब आपको पूरे मार्केट में, ब्रॉडर मार्केट के अंदर वो इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा, राइट। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो यूएसडी आईएनआर के अंदर आ रहा है 89.70। तो अगर नेक्स्ट वीक जो आप ट्रेड कर रहे हैं उसमें यूएसडी आईएनआर की प्राइस को जरूर जरूर मॉनिटर करना। अगर वो इस रेंज के बीच में है तब तो ठीक तो नहीं है, बट हाँ ये है कि भाई आपको कुछ इमीडिएट किसी तरीके का अपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं मिलेगा, राइट। बट अगेन अगर ये वाला लेवल तोड़ दिया 89.70 का, तब आपको निफ्टी के अंदर एक बियरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है, नीचे की तरफ मार्केट आपका आ सकता है, राइट। तो ये लेवल ध्यान देने वाले हैं यूएसडी आईएनआर के। अब हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे, राइट। तो निफ्टी के अंदर जो आपका यूएसडी आईएनआर का मूवमेंट था, उस वजह से गैप डाउन ओपनिंग हुई। पहले 2 ढाई घंटे ये पहले 2 ढाई घंटे भी नहीं है, आप इसको पहले 1 घंटे मान के चलिए, पहले 1 घंटे में जो हाई और लो बनाया था निफ्टी ने, ऑलमोस्ट उसी रेंज में ये पूरे दिन ट्रेड किया। बीच में थोड़ी सी आपको वॉलेटिलिटी दिखी होगी, दिखेगी यहाँ पे। एंड कुल मिला के एक स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ ऑफ द डे के अंदर जो मूव आया वही मूव आपको पूरे दिन देखने को मिला। अब इसमें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल क्या क्या निकल के आता है, अगर हम लोग उसकी बात करें तो आपके लिए अभी फिलहाल इमीडिएट जो सपोर्ट है वो है आपका 26,050 का लेवल, या आप इसको 26,000 का लेवल मान के चलिए। अगर 26,000 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको नीचे की तरफ मूव देखने को मिल सकता है 25,855 तक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, राइट। 25,850 तक कोई खास दिक्कत है नहीं मार्केट को। यहाँ तक आता है तब भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ही रहेगी 25,850 तक। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है कि अगर निफ्टी में आपको बाय ऑन डिप्स का व्यू रखना है तो 25,850 के ऊपर रखा जा सकता है, कोई खास उसके अंदर चिंता वाली बात है नहीं। बट मेन जो दिक्कत आपकी चालू आएगी, जिसमें आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत पड़ सकती है, वो अगेन आपका फिर 850 का लेवल है। अगर 850 के नीचे मार्केट जाता है तब फिर आपको थोड़ी सी चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि ये आपकी जो 20 डेज मूविंग एवरेज है वो भी आपकी एग्जैक्ट इन्हीं लेवल्स पे आई हुई है, राइट। तो इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो फिर आपको जो बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी है वो फिलहाल के लिए बंद करनी पड़ेगी। अगर 850 के ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, 850 के ऊपर बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। तो पहला इमीडिएट सपोर्ट आपका क्या है, 26,000 का है, वो ब्रेक होता है देन 850 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। 850 का लेवल ब्रेक होने पे 700 का मूव देखने को मिलेगा, 700 के बाद आपको 450 एंड देन उसके बाद 25,300 तक का भी लेवल आपको देखने को नीचे की तरफ मिल सकता है। एंड अगेन जरूरी नहीं कि मिलेंगे, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक सपोर्ट लेवल्स बताया, राइट। 26,000, उसके बाद आपका 25,850 एंड देन 25,700। फिलहाल के लिए इतने ही लेवल देख ध्यान रखने की जरूरत है। ऊपर की तरफ अगर हम लोग बात करेंगे, ऊपर की तरफ अगर किसी को पोजीशन बनानी है तो 26,180 के लेवल का ब्रेक होने का वेट करिए। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है आपका तो फिर आपको ऊपर की तरफ मूव देखने को मिल सकता है, कहाँ तक, जो इसका अभी तक का ऑल टाइम हाई था 26,280 से लेके 300 तक का मूव आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। एंड अगेन ये वाला लेवल भी अगर आपका ब्रेक होता है, ऑल टाइम हाई भी निफ्टी ब्रेक करता है, तो फिर आपको 26,410 तक का आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसके अंदर निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा। अगर बैंक निफ्टी की हम लोग क्विकली बात कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी मैंने हमेशा से कहा है, हमेशा तो क्या, अभी मैंने कुछ दिनों से कह रहा हूं मैं कि बैंक निफ्टी आपका निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रांग है, राइट। तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड नहीं लेना है। अगेन मेरा व्यू बैंक निफ्टी में अभी भी वही है कि शॉर्ट अगर आपको करना है तो निफ्टी में करो, बैंक निफ्टी को थोड़ा अवॉइड करें शॉर्ट करने के लिए। अगर इसमें भी हम लोग क्विकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी में जो आपका सपोर्ट निकल के आता है सबसे पहला, वो आपका आता है 58,700 का। अगर 58,700 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको 58,150 एंड देन उसके बाद 58,000 तक का मूव देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकता है। अगर लॉन्ग करने की बात करें हम लोग तो बैंक निफ्टी में हम लोग लॉन्ग करेंगे 59,150 के ऊपर। अगर 59,150 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको पहला मूव देखने को मिल सकता है 59,400 से लेकर 450 तक का। उसके बाद का आपको जो नेक्स्ट, इसके बाद टारगेट अभी जो अभी अभी तक का जो ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी का है वो 59,440 का है। तो अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है आपका तो फिर आपको 59,700 800 तक का मूव एंड देन उसके बाद 60,000 का तो आपका मूव आपको आराम से बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगेन कंडीशन यही है कि यूएसडी आईएनआर का चार्ट देखते रहना, राइट, क्योंकि
फ्राइडे के दिन जिस तरीके का मूव आया है, अगर ये यही मूव आपको आगे भी कंटिन्यू होता हुआ दिखा तो फिर ये आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा आपके मार्केट में, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर, राइट। उम्मीद ये है कि आरबीआई एक बार वापस कुछ ना कुछ तो इंटरवीन करके इसको थोड़ा सा, इस प्राइस को या तो सस्टेन करेगा यहीं पे या फिर थोड़ा सा नीचे लेके आने की कोशिश करेगा। बट अगेन, होता है या नहीं होता है वो डिपेंड भी वो काफ़ी चीज़ों पे करता है, क्योंकि मेनली अभी जो हम, अगर आप करेंसी के मार्केट के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो मेनली अभी जो डिसीजन जो हम लोग वेट कर रहे हैं, वो हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेड ट्रेड डील का, राइट, क्योंकि उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। ये वीक एक्सपेक्टेड था कि कोई ना कोई न्यूज़ आ सकती है ट्रेड डील से रिलेटेड, बट अगेन वो उससे उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आई नहीं। ऑलरेडी हमारे इंडिया के ऊपर ऑलमोस्ट 50% का टैरिफ लगा हुआ है, एक्स्ट्रा टैरिफ, उसकी वजह से भी ये वीकनेस है। एंड अगेन, ट्रेड डील हुई नहीं, उसके रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं आई, कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आई, वो भी एक ट्रिगर था कि आपको रूपी इतना वीक होता हुआ दिखा है फ्राइडे के दिन, राइट। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं गोल्ड की, राइट, हम लोग गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड में क्या क्या लेवल्स निकल के आते हैं। तो गोल्ड का ये आपका डेली चार्ट है। अब गोल्ड में जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है, अगर वो मैं आपको 4 घंटे के चार्ट पे दिखाता हूँ, तो 4 घंटे के चार्ट पे आप देखोगे कि मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी गोल्ड के अंदर है, वो है 4133 का, या 135 मान के चलिए इसको। अगर 4135 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको ऊपर एक मूव देखने को मिल सकता है 4170 का, उसके बाद 4210 का, एंड देन उसके बाद 4240 45 50 का लेवल आपको देखने को ऊपर की तरफ मिल सकता है। नीचे की तरफ अगर हम लोग बात करते हैं, तो नीचे की तरफ आपको ये वाला लेवल तोड़ना जरूरी है। कौन सा लेवल? 3980 का, राइट। ये जो एक रेंज है ना, जो ये ब्लैक आपको दो लाइंस दिख रही है यहाँ पे, ये इसका अपर जोन है, इसका लोअर जोन है, राइट। तो 4135 से लेके 3990 तक ये आपकी एक रेंज है, इसके बीच में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, राइट। इस रेंज का ब्रेकआउट होगा तब हमको ऊपर की तरफ लॉन्ग ट्रेड करना है, इस रेंज का ब्रेक डाउन होगा तो हमको नीचे की तरफ ट्रेड करना है। अब आपका पोजीशनिंग किस तरह की तरीके से रहनी चाहिए, हम लोग वेट करेंगे इसके ब्रेकआउट होने का, हम लोग देख जाएंगे, या तो आर्ली चार्ट को देखेंगे या फिर हम लोग 15 मिनट चार्ट को देखेंगे। अगर हमको यहाँ पे कहीं जो जैसे सपोज मैं ब्रेकआउट की बात करता हूँ, अगर इधर अपर रेंज के इधर आपको दिखता है कि यार मेरा जो सीपीआर है, राइट, वो भी यहीं पे कहीं है, ब्रेकआउट भी मेरे को एक अच्छा मिल रहा है काफ़ी, ये 15 मिनट की 1 घंटे की कैंडल काफ़ी अच्छी यहाँ पे क्लोज हुई है, देन हम लोग इमीडिएट एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। तो हम लोग हमारा पहला टारगेट क्या रखेंगे उसके अंदर, हमारा पहला टारगेट उसके अंदर होगा ये वाली रेंज, 4233 से लेके 4246 तक की, राइट। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है 4135 का, तो हमारा जो टारगेट होगा वो होगा, स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट बता रहा हूँ मैं आपको, अल्टीमेट टारगेट वो 4233 से लेके 246 के बीच में होगा। अगर ब्रेक डाउन होता है आपका 3990 के लेवल के नीचे, तो फिर आपको जो पहला टारगेट रहेगा या फिर जो एक अल्टीमेट टारगेट रहेगा वो आपका रहेगा 3885 से लेके 3900 तक का, राइट। ये आपका जो व्यू है, ये मेरा गोल्ड के अंदर है आपका व्यू। एंड आई गेस अगेन, मैंने पहले भी कहा यूएसडी आईएनआर पे ध्यान रखना, किस तरीके का आपको करेंसी के अंदर मूव देखने को मिलता है, उसी तरीके का मूव आपको फिर अब निफ्टी बैंक निफ्टी गोल्ड के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमने डिस्कस कर लिए हैं, निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस किए हैं, बैंक निफ्टी के किए हैं, गोल्ड के किए हैं, यूएसडी आईएनआर के बारे में बात की है कि किस फैक्टर्स की वजह से आपके फ्राइडे के दिन ये मूव आया था, जो आपका जॉब डेटा आया था यूएस के अंदर, उसकी वजह से आपको ये मूव देखने को मिला था। एंड अगेन उसके अंदर अब जो ट्रेड डील है उसकी उसका भी थोड़ी सी वीकनेस थी, क्योंकि कोई न्यूज़ आपकी निकल की उसके अंदर अभी तक आई नहीं है, तो इस वजह से ये मूव आया था। एंड अगेन, अगर किसी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच।